नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं आपके लिए फिर लेकर के आया हूं कक्षा 12 की जो इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो हैं, जो नाम वाली जो अपक्रियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, यानी नेमिंग रिएक्शन, वो कौन कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं वही अपक्रिया लेकर के आया हूँ आपके लिए आज। और इसके बाद और भी लेकर के आऊँगा अपक्रिया जो नाम वाली हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज मैं जो आपको बताऊं अपक्रियाएं, वो अपक्रियाएं आपको बिल्कुल की तरह से दिमाग में बैठा लेना है, ताकि ये अपक्रिया तुरंत आपके एग्जाम में फटता कर दीजिएगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए पहली रिएक्शन कौन सी इसमें में फर्स्ट जो अपक्रिया है जिसका नाम है वोल्टेज अपक्रिया। क्या नाम है? वोल्टेज अपक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है वोल्टेज अपक्रिया। तो वोल्टेज अपक्रिया में होता क्या है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, किसके साथ कराएंगे? सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ड्राई ईथर भी रहेगा, ठीक है ना, उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले यानी क्या लेना है? एल्किल क्लोराइड। क्या लेना? एल्किल क्लोराइड यानी RCl। ये क्या होता है? RCl एल्किल क्लोराइड होता है। यही तो कह रहा है, एल्किल क्लोराइड की क्रिया सोडियम के साथ कराना। किसके साथ? सोडियम के साथ। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको सोडियम भी लेना है। लेकिन और क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो उपस्थिति में क्या करना है आपको? यानी जो एरो का चिन्ह है इसके ऊपर क्या लिखना है? शुष्क ईथर, यानी उपस्थिति है शुष्क ईथर की, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एल्केन बनता है। तो एल्केन कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, वोल्टेज अपक्रिया में क्या होता है? दोनों को डबल डबल किया जाता है। दोनों क्या किया जाता है? डबल डबल, यानी दो का गुणा इसमें भी कराना है और दो का गुणा इसमें भी कराना है। वोल्टेज अपक्रिया में दोनों को डबल किया जाता है। तो 2 Cl हो गए, 2 Na हो गए, 2 NaCl निकल जाएगा, 2 R हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना 2 R। तो R और R ये हमारे पास बन गया एल्केन। और क्या हो गया? 2 Cl और 2 Na, यानी तो क्या निकल जाएगा? 2 NaCl निकल जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। ये क्या है हमारे पास? एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यही क्या है? एल्केन है। ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों? एल्केन। तो बस यही आपको लिखना भी है कि ये एल्किल क्लोराइड है, ये सोडियम है, शुष्क ईथर है, बना क्या? एल्केन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आर की जगह आप मेथिल ले सकते हैं, यानी CH3। आर की जगह आप एथिल भी ले सकते हैं, प्रोपिल ले सकते हैं, ठीक है ना। आर की जगह आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए हमारे पास आर की जगह मेथिल यानी मेथिल क्लोराइड है, प्लस सोडियम है, शुष्क ईथर भी उसी प्रकार रहेगा, ठीक है ना। आर की जगह सिर्फ CH3 है। तो क्या करना है? दोनों को डबल डबल करना है। यहाँ पर भी 2 का गुना कराइएगा, यहाँ पर भी 2 का गुना कराना है, ठीक है ना। तो देखिए जब 2 का गुना जब हो जाएगा तो 2 Cl हो जाएंगे, 2 Na हो जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा और 2 CH3 हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ से बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस में क्या निकल जाएगा? 2 NaCl निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड नमक है ये क्या बन गया? एथेन। ये क्या बन गया प्रिय विद्यार्थियों? ये बन गया हमारा एथेन। क्या बन गया? एथेन, ठीक है ना। तो हमारे पास बस इसमें आपको इतना ही लिखना है वोल्टेज अपक्रिया में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अगली अपक्रिया जिसको कहते हैं वोल्टेज फिटिग अपक्रिया। क्या नाम है? वोल्टेज फिटिग अपक्रिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। आप देख भी सकते हैं, ये अपक्रिया बहुत बार आई है, ठीक है ना, एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में। तो देखिए इसमें क्या लिखना है? जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। इसे ही वोल्टेज फिटिग अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए हमें जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर भी लेना है प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जो यहाँ पर है वही यहाँ भी लेना है। तो लिखा क्या है? जब क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, तो हम क्या लेंगे? C6H5Cl। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, यानी C6H5Cl जब
आप लेओगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और क्या लिखना है, सोडियम, तो सोडियम में लिखिएगा प्लस में। और क्या लेना है, मेथिल क्लोराइड भी लेना है, यानी CH3Cl भी लेना है। और शुष्क ईथर की उपस्थिति भी करना है हमें, तो शुष्क ईथर भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो इतना चीज़ जब हमारे पास हो जाएगा, मटेरियल पूरा इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। और क्लोरीन को ले कौन जाएगा, अभी मैंने वोल्टेज अपक्रिया में बताया कि क्लोरीन को ले जाएगा कौन, सोडियम। यहाँ पर सोडियम तो है लेकिन 2 क्लोरीन हैं, 2 क्लोरीन को अकेले सोडियम नहीं संभाल सकता, 2 सोडियम भी होना चाहिए। तो 2 का क्या कराइएगा, गुणा कराइएगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। 2 सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, 2 NaCl निकल जाएगा। और बेंजीन के साथ कौन जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, यानी बन जाएगा C6H5CH3, यही बनेगा ना। देखिए C6H5 तो C6H5 और ये CH3 है, ये CH3 है। प्लस में क्या निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा। ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये लिखना। मेन प्रोडक्ट लिखना है आपको, मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, टॉलुइन है। ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों, टॉलुइन है। ये है टॉलुइन आपका, ये क्या है, टॉलुइन। नाम जरूर लिख के आना है, ध्यान रखिएगा, ये टॉलुइन है। इसके बाद देखिए जो टॉलुइन हमारे पास बन गया है, कैसे बना है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो जो लिखा है वही यहाँ पर भी आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास अगली अभिक्रिया है प्रिय विद्यार्थियों, फिटिग अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, फिटिग अभिक्रिया है। ये फिटिग यानी फिटिग देगा। तो देखिए यहाँ पर लिखना क्या है फिटिग अभिक्रिया में, कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है। क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है। इसे ही क्या कहते हैं, फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि मतलब कि भैया हमें क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। तो आप C6H5 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी मैंने बताया वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया में कि भैया क्लोरोबेंजीन अगर उसका सूत्र लिखना है तो आप C6H5Cl भी लिख सकते हो, या आप संरचना बना सकते हो, यानी बेंजीन बनाइएगा। बेंजीन में किसी भी कोने पर आप Cl लगा दीजिएगा, वो बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। आपको क्या करना है, या आप लिख सकते हो C6H5Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिखिएगा, बनाइएगा, नहीं संरचनात्मक सूत्र बनाइएगा। तो ऐसे बनाना है, पहले बेंजीन बनाइएगा, बेंजीन जब बना लोगे इसके बाद कहीं भी आप Cl लगा दीजिएगा, वो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, और आपको क्या लेना है, सोडियम लेना है, सोडियम। और शुष्क ईथर की उपस्थिति भी होना चाहिए। तो ये रहा प्रिय विद्यार्थियों शुष्क ईथर, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये सोडियम है, ये Cl है, तो Na जो है सोडियम को यानी Na क्लोरीन को ले जाएगा, NaCl तो बना देगा, लेकिन यहाँ पर इसकी संयोजकता खाली हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है, जैसे वोल्टेज अपक्रिया में डबल किया गया था दोनों को, यहाँ पर भी सेम डबल करना है। क्या करना है, यहाँ पर भी डबल करना है दोनों को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वोल्टेज अपक्रिया में जैसे डबल किया जाता है, वैसे फिटिग अपक्रिया में भी दोनों को डबल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 बेंजीन हो जाएंगे ना, ठीक है, और 2 NaCl भी निकल जाएगा। तो 2 बेंजीने हमारे पास जुड़ जाएंगे ऐसे करके। ध्यान में रखिएगा, बड़े हिसाब से बनाइएगा प्रिय विद्यार्थियों, ताकि गलत ना हो, ऐसे करके, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारे पास दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे करके, ये हमारे पास, और 2 NaCl निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा। ये क्या है, डाईफेनिल, इसे क्या कहते हैं, डाईफेनिल है ये हमारे पास है डाईफेनिल, फेनिल, ये क्या, डाईफेनिल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास हो गया फिटिग अभिक्रिया के बारे में, कि भैया आपको ऐसे लिखना है फिटिग अभिक्रिया क्या होती है। दो क्लोरोबेंजीन क्रिया सोडियम के साथ जब कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो डाईफेनिल बनता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगली अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन,
ठीक है ना। तो देखिए विलोपन अभिक्रिया क्या होता है, विलोपन का मतलब विलुप्त होगा। ठीक है, कौन कौन विलुप्त होगा अब हम जानेंगे अभिक्रिया में कि भैया होगा तो कौन विलुप्त, क्योंकि विलोपन अभिक्रिया यानी विलोपन का मतलब ही क्या होता है, विलुप्त होना एक प्रकार से, ठीक है ना, निकल जाना किसी चीज़ का। तो देखिए क्या निकलेगा, क्या विलुप्त होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले अपनी भाषा पर देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर कि भैया जब हेलो एल्केन को KOH के एल्कोहली विलयन यानी KOH का कैसा विलयन है, एल्कोहली यानी एल्कोहल मिला है, विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इसे ही विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि मतलब कि जब हम हेलो एल्केन लेंगे और KOH का एल्कोहली विलयन, यानी कि मतलब क्या है प्रिय विद्यार्थियों कि जब हेलो एल्केन आप लोगे और KOH का एल्कोहली विलयन हो, कैसा विलयन हो, एल्कोहली विलयन हो, और ले करके दोनों को क्या कर देना, आपको गर्म कर देना, हीट कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हमें मिल जाएगा। अब देखिए कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, जो क्लोरीन है इसको साथ ले जाएगी तो भैया KCl तो निकल जाएगा प्रभु, क्या निकल जाएगा, KCl तो अलग हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। इसको कौन सा कार्बन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है तो किसके साथ, तो के साथ जाएगा, और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा यानी H+ और OH को पकड़ के क्या बना देगा, पानी बना देगा, ठीक है ना। और इसके बाद बचा क्या है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन निकल गया OH के साथ, ठीक है, यहाँ CH2 बचा है, यहाँ भी CH2 बचा है, तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा हमारे पास एथीन, क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। तो ये रही हमारे पास विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया में क्या हुआ, यहाँ से एक लोग विलुप्त हो गया, ठीक है, यहाँ से एक लोग विलुप्त हो गया, जब यहाँ पर दो लोग विलुप्त हो गए इसीलिए इसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। एल्कीन बना है कि नहीं बना है ना, आप देख सकते हैं। एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। एल्काइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। और एल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट का अभिक्रिया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पांचवी अभिक्रिया हमारे पास है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है ना। तो देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती क्या है, तो आपको लिखना है कि जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया जिंक के साथ कराते हैं, किसके साथ है, जिंक के साथ कराते हैं तो एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्केन बनता है। इसे ही फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या करना है, जो जिंक है ना, जिंक की जो संयोजकता होती है वो +2 होती है, और यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, क्लोरीन 2 चाहिए इसको, कितनी क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन इसको चाहिए, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है, इसको ताकत इसके पास बहुत ज़्यादा होती है 2 लोगों की संभालने की। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 2 का गुणा कराएंगे हम, क्या कराएंगे, 2 का गुणा, क्योंकि 2 क्लोरीन हो जाएंगे और जिंक के साथ निकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 R बन जाएंगे, ठीक है ना, 2 R हमारे पास यहाँ पर बन जाए। ये क्या, एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है, ठीक है। अभी मैंने वोल्टेज अभिक्रिया में लिखा भी था, ये एल्केन है। यहाँ पर R की जगह आप क्या लीजिएगा, CH3 लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी 2 का गुणा कराना पड़ेगा डबल, क्योंकि 2 क्लोरीन चाहिए जिंक को, ठीक है ना। तो क्या निकल जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा, और यहाँ पर 2 CH3 बन जाएंगे यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है ना,
ये एल्केन यानी कि मतलब एथेन बन गया। तो ये रही प्रिय विद्यार्थी फ्रैंकलैंड अपक्रिया। बिल्कुल वोल्टेज अपक्रिया जैसे है, लेकिन इसमें जिंक है, उसमें सोडियम था। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास अगली नेमिंग रिएक्शन है जिसको कहते हैं सैंड मायर अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया ये? सैंड मायर अपक्रिया है। तो इसमें क्या लिखना है? जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं? Cu2Cl2, Cu2Cl2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। इसे ही क्या कहते हैं? सैंड मायर अपक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सैंड मायर अपक्रिया में क्या होता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लेना है, यानी C6H5N2Cl। ये क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। किसकी उपस्थिति, यानी किसके साथ कराना है? Cu2Cl2 के साथ कराना। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्या होगा कि ये N2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? C6H5 और Cl। N2 हमारे पास क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2 निकल जाएगा। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई हमारे पास? सैंड मायर अभिक्रिया हो गई। तो सैंड मायर अपक्रिया में क्या होता है? ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, ये क्या है? Cu2Cl2 है, और यहाँ से जब इसकी उपस्थिति रहेगी तो ये N2 गैस निकल जाती है। जब N2 गैस निकल जाएगी तो बनेगा क्या? C6H5Cl। ये बन गया। यही तो बनता है, लिखा भी है, क्लोरोबेंजीन बनता है। इसीलिए इसको कौन सी अपक्रिया कहते हैं? सैंड मायर अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसी के जस्ट अपोजिट ये एक और अपक्रिया है, गाटरमान अपक्रिया। क्या है? गाटरमान अपक्रिया। इस गाटरमान अपक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर उपस्थिति Cu2Cl2 की है, लेकिन यहाँ पर कॉपर है और बटे HCl है। ठीक है ना? तो हमारे पास HCl इससे क्रिया करे, कॉपर की तो उपस्थिति रहती है। तो लिखना, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर के साथ HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इसे क्या कहते हैं? गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर भी गाटरमान अपक्रिया में क्या होगा कि यहाँ से N2 निकल जाएगा। N2 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो बनेगा C6H5Cl प्लस में क्या हो जाएगा? N2 अलग हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये रही हमारे पास नेमिंग रिएक्शन। इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर के आऊँगा, और भी अभी नेमिंग रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा आती हैं, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी जो लेकर के आऊँगा एक वीडियो में, और मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए अपक्रिया नेमिंग, जो बहुत ही आपको अच्छी तरीके से नंबर दिला सकेंगी। ठीक है ना? तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल ना टूटे। हम अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियो रोज़ बनाते रहेंगे। ठीक है ना? तो प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं आज। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।